वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन धुरंधर ऑटोमोटिव। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है होपफुली, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीएनजी कार्स को। क्योंकि इंडिया में सीएनजी कार्स का काफ़ी अच्छा एक डिमांड है। सीएनजी कार्स का मार्केट अभी डेवलप हो रहा है, स्पेशली थैंक्स टू टाटा। अभी टाटा ने एक जो रिवोल्यूशन लाया है सीएनजी के मार्केट में, वो ऐसे लाया है कि दे आर सेइंग दे आर बिल्डिंग सीएनजी कार्स विथ एएमटी। So what is AMT? AMT is automated manual transmission। जो आपके हाथ से लगने वाले गियर होते हैं, जो मैनुअल ट्रांसमिशन होता है, वो सीएनजी में कैसा हो जाता है कि AMT इज नॉट अ रियल ऑटोमेटिक। AMT इज समथिंग एक्चुएटर होता है, छोटा सा रोबोट जैसा होता है, जो आपके मैनुअल ट्रांसमिशन में जो आप हाथ से गियर चेंज करते हो, वो एक्चुएटर या रोबोट का वो काम रहता है उस गियर को चेंज कर देना। बट अब यहां सवाल ये आता है कि चलो ठीक है भाई, मारुति की सारी गाड़ियों में हमने देखा है, अच्छी अच्छी गाड़ियों में एएमटी आता है, पेट्रोल तो बहुत सारी गाड़ियों में हमने देखा है एएमटी ट्रांसमिशन, लेकिन सीएनजी में पहली बार हम देख रहे हैं। और इससे ये भी सवाल आता है कि ये इतना रिवोल्यूशनरी क्यों है भाई? ये तो जैसे डीजल में ऑटोमेटिक आता है वैसे पेट्रोल में आता है, तो सीएनजी में भी आएगा। बट सीएनजी का जो एक वर्किंग होता है वो बाकी से काफी अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आप देखोगे सीएनजी ड्राई होता है। सीएनजी इज नॉट एग्जैक्टली वेट लाइक डीजल और पेट्रोल, जिसकी वजह से उसका जो फंक्शनिंग है वो काफी अलग होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाटा ने जो एक डेवलपमेंट किया, वो टाटा का डेवलपमेंट ये था कि पहले एक खूब बड़ी सी सीएनजी की टंकी लगती थी गाड़ियों में। अब जब वो सीएनजी की बड़ी सी टंकी लगती थी गाड़ी में, तब उसमें बूट स्पेस नहीं बचता था। टाटा ने क्या किया, एक बड़ी सी टंकी को दो छोटी छोटी टंकी में डिवाइड कर दिया और उसको ऐसे हॉरिजॉन्टली माउंट कर दिया, तो उसके ऊपर थोड़ी बूट स्पेस बचने लगी। जैसे अपनी आप टिगोर देखोगे तो उसमें आपको बूट स्पेस मिल जाता है। बाकी फिर सीएनजी का कैसा है कि सीएनजी का जो पावर होता है, कैलोरीफिक वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू जब आप कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ पेट्रोल या डीजल या सीएनजी जलाओगे, तब जितनी एनर्जी जनरेट होती है वो कम होती है पेट्रोल से। सो जब सीएनजी जनरेट होता है, तो सीएनजी का कोई भी इंजन होता है, सीएनजी में पावर भी कम मिलती है आपको। और कोई भी, जैसे ये एएमटी ट्रांसमिशन है या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, मैनुअल को तो देखो आप अपने पैरों से आप क्लच को इंगेज कर रहे हो और हाथ से आप अपना गियर शिफ्टिंग कर रहे हो। सो इट इज कंप्लीटली मैनुअल। बट अगर गाड़ी ये खुद से प्रोसेस कर रही है, तो उसमें उसका फ्यूल लगता है, थोड़ी उसको एनर्जी लगती है। अब पुराने जमाने की सीएनजी में इतना ही पावर रहता था कि भाई सीएनजी से इंजन चल जाए, वही बहुत बड़ी बात है, ये सब काम तो आप खुद से करो। इसीलिए जो मार्केट ट्रेंड था, कोई सोचता भी नहीं था कि सीएनजी गाड़ी मतलब मैनुअल। काफी हद तक यही ट्रेंड चला आ रहा था। अब टाटा वालों ने ये इसमें एएमटी डालने की कोशिश की है, काफी रिवोल्यूशनरी है। 4-5 चीजें हो जाती थी जिसकी वजह से कि हमें सीएनजी नहीं मिल पाता था। एक तो मैंने आपको बताया कि कैलोरीफिक वैल्यू कम था, दूसरा था कि एक ट्रेंड बन चुका था, मार्केट में डिमांड भी नहीं थी। क्योंकि देखो, कैब्स वगैरह में चलते हैं तो कोई भी जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है, उसमें जब भी कंपनी कोई भी मैकेनिज्म लगाती है, तो उससे गाड़ी की वैल्यू बढ़ती है, लाइक प्राइस बढ़ती है। तो अगर आपको एक टैक्सी चलानी है, डिजायर, कोई सी भी डिजायर चलानी है, टिगोर चलानी है, कुछ भी चलाना है भाई, 5-6 लाख में अगर आपको मिल जा रहा है, तो क्यों आप चाहोगे 1-1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा उसमें ऑटोमेटिक के लिए? उतना भी कन्वीनियंस किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि जो टैक्सी चलाते थे उनको कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन चाहिए था। अब टाटा ने एक नई लहर लाई है विच इज पर्सनल यूसेज के लिए, कि सीएनजी को इतना आसान बना दिया है। सीएनजी में बूट स्पेस भी मिल रहा है, सीएनजी में आपको ऑटोमेटिक भी मिल रहा है, तो पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग इट फॉर देयर पर्सनल थिंग्स। एक और जो चीज हो जाती थी कि पहले आप देखो, आप याद करो, इनिशियली 4-5 गाड़ियां इंडियन मार्केट में, पूरे इंडियन मार्केट में मुश्किल से 5 गाड़ियां ऐसी थी जिसमें फैक्ट्री से लग के सीएनजी आता था। यहां तक कि फैक्ट्री से लगी हुई सीएनजी गाड़ी की बात ही कुछ और होती थी। तो जब गिन के 5 गाड़ियों में आपको ये मिल रहा था, तो उसमें फिर कंपनीज बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं देना चाहती थी कि हाँ भाई, इसके ये वेरिएंट में, ये वेरिएंट में नहीं, सीएनजी चाहिए आपको, ये वेरिएंट मिलेगा, मैनुअल के साथ लेके चले जाओ। दूसरी चीज ये हो जाती है कि उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आता था। अब एक नॉर्मल गाड़ी में आप सीएनजी लगा रहे हो, उसमें आपका खर्चा ऑलरेडी हो रहा है, फिर एक नए ट्रांसमिशन को उसके साथ कंपैटिबल बनाना, क्योंकि इंजन की ट्यूनिंग ऐसे करनी पड़ती है कि इंजन को भी पावर जाए, ट्रांसमिशन को भी पावर करने के लिए पावर बचे गाड़ी के पास। और ये जैसा मैंने आपको बताया, जो ट्रांसमिशन, कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, वो जब भी गाड़ी में रहता है तो फ्यूल ही यूज करता है। इसलिए आप देखोगे कभी कभी जो आपका माइलेज होता है किसी भी गाड़ी का, जो सीएनजी गाड़ी होती है या कोई सी भी गाड़ी होती है जो ऑटोमेटिक होती है, उसका माइलेज कम रहता है मैनुअल से। अब जो आदमी खरीद रहा है एक सीएनजी कार, उसका मेन प्रायोरिटी क्या है? माइलेज।
कंपनी के दिमाग में ये था कि यार जब इसके मन में टॉप प्रायोरिटी माइलेज है तो मैं इसके माइलेज पे फोकस करूं ना। जब भी मैं ऑटोमेटिक डाल के माइलेज कम ही हो जाएगा, मान लो 26 दे रही है 1 किलो में, ऑटोमेटिक डालने के बाद 24 हो जाएगा, तो उसके लिए शायद उसी वजह से वो ना ले। मेरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के भी लाखों करोड़ों जाएंगे और उसके कोई टेकर्स भी नहीं रहेंगे। पर टाटा ने मार्केट को इतना अच्छे से स्टडी कर लिया है, मार्केट को इतने अच्छे से समझ लिया है टाटा, कि टाटा बहुत कॉन्फिडेंट है। बूट स्पेस देखो ऑलरेडी उनकी गाड़ियों में मिल रहा है, पंच में मिल रहा है ICNG, आज के डेट में हर गाड़ी में, ऑलमोस्ट हर गाड़ी में वो ऑफर कर रही है और हर गाड़ी सक्सेसफुल भी है। अब तो इलेक्ट्रिक में भी इतना सक्सेसफुल हो चुकी है कि CNG तो वाइड स्प्रेड हो चुका है। ऐसे सिचुएशन में अब जब टाटा की नई CNG आई है AMT के साथ, चलाने को हमें बहुत जल्दी मिलने वाली है। आई थिंक विद इन द नेक्स्ट 1 और 2 वीक्स उसका ड्राइव रिव्यू भी आ जाएगा मेरे पेज पे। पर तब तक के लिए मैं एक आपको ये समझाना चाहता था सिचुएशन कि व्हाई इज दिस सो रिवोल्यूशनरी। ऐसे सुनने में लगता है कि हाँ यार जैसे डीजल और पेट्रोल में AMT मिलता है वैसे CNG में मिल रहा है, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। बट ये कोई एक साधारण i10 ऑटोमेटिक नहीं है जो आप करोल बाग से CNG लगा के ला रहे हो। ये फैक्ट्री आपको एक CNG गाड़ी में ऑटोमेटिक लगा के दे रही है। सो इट्स अ प्रीटी बिग डील। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट। क्या आपको CNG कार्स पसंद है? आपको CNG प्रैक्टिकल लगता है? खास करके भाई देखो जब बूट स्पेस मिल जा रहा है और अब तो ऑटोमेटिक भी मिलने लग रहा है, ले दे के एक शायद कमी बचे जो फ्यूल स्टेशन पे उतरना पड़े उसमें भरवाते टाइम, बट कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, अच्छी माइलेज देती है, सस्ती होती है चलने में, लॉन्ग रनिंग जिनकी ज्यादा डेली की रनिंग है उनके लिए बहुत बढ़िया रहती है। आप कमेंट करो आप क्या CNG कार ड्राइव कर रहे हो, अपग्रेड करने का प्लान कर रहे हो तो क्या ये आपको हेल्प करेगी? CNG भी मिल जाएगा, ऑटोमेटिक भी मिल जाएगा। होप यू लाइक इट, फाउंड इट इन्फॉर्मेटिव। अगर ऐसा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू।